नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही अनेक किसान हितैषी योजनाओं के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों की सुविधा के लिए चलाई जा रही योजना के लिए अपनाए जा रहे डिजिटलाइजेशन सिस्टम की सराहना भी की है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जिसमें मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों की कृषि योग्य में बोई जा रही फसल का संपूर्ण डाटा होगा और हरियाणा सरकार खेत की बुआई करने वाले किसानों को प्रभावित फसल के नुकसान की भरपाई देती है। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कई विषयों पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। छोटी छोटी कठिनाइयों को दूर कैसे करें और कैसे किसान लाभान्वित हो सके, इस विषय पर चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है। उसमें मुख्य रूप से विषय जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कंपनीज को जो काम मिलता है और जो किसान बीमा कराते हैं उनकी कुछ कठिनाइयाँ ये हमको काफ़ी समय से ध्यान में आ रही थी और उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने कुछ बिंदु रखे हैं जिसके अंदर बैंक्स का रोल है, जिसमें कंपनीज का रोल है, जिसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो विषय है वो है, कुछ में क्लेम्स की बातें हैं, पेमेंट्स हैं, ये सब टेंडरिंग है। इन सब बातों में जो भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमको महसूस हो रही थी वो सारी चर्चा की है। काफ़ी चीज़ों का समाधान तो उन्होंने बताया है, लेकिन एक मीटिंग और हमारे अधिकारी उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करेंगे। उसमें कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के वो भी होंगे। गृहमंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बता दें कि मीटिंग जिले में आई बाढ़ को लेकर की गई। मौसम विभाग ने 15 और 16 तारीख को इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बता दें कि अधिकारियों के साथ बचाव के लिए चर्चा की गई है। गृहमंत्री ने कहा कि 48 सालों के बाद इतना पानी आया है। वहीं उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां जल भराव है उसको निकाला जाए। प्लानिंग करनी है। बहुत बड़ी पानी आया था। ये लगभग 48 साल के बाद इतना पानी आया है, तो सारा रिव्यू करना है ताकि सारी सर्विसेज रिस्टोर की जा सके, बिजली रिस्टोर की जा सके, पीने का पानी रिस्टोर किया जा सके। और जहाँ जहाँ पर अभी भी पानी रुका हुआ है वहाँ मैंने कहा कि जितने भी पंप लगाने हैं आप लगाइए, जिस भी डिपार्टमेंट का काम है वो काम करे और आज रात तक बाय ऑल मीन्स सभी लो लाइंग एरिया से पानी निकलना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज करने के और उचित मुआवजे की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे। इसके साथ ही मकानों, दुकानों और कारोबार को हुए नुकसान की भरपाई करे। अवैध खनन, ड्रेनेज की सफाई न होने और दादूपुर नलवी को बंद करने की वजह से डूबा उत्तर हरियाणा, ऐसे बुरे हालात में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने और मवेशियों के लिए चारों की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में बीमारी फैलने की आशंका है, अभी से प्रशासन अलर्ट रहे। पहले सही कदम उठा लेती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ। जैसे मतलब दादूपुर नलवी नहर है, उसको डिनोटिफाई कर दिया। जो हाथी उठाना नहर है उसको मेंटेन नहीं करा, लेकिन सरकार कहीं सक्रिय दिखाई नहीं दी। और हाँ, 50 घंटे तक तो बिजली और पानी, 55 घंटे बिजली पानी बन रहा है, तो आदमी बगैर पानी, बगैर बिजली और उसका कहीं ट्रेनों की सफाई नहीं हुई और शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं हुई। अपील है कि
सबको जो लाखों एकड़ जमीन जो धान खास तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सब किसान को मुआवजा दे। मकान जो बेघर छत के हो गए लोग, बहुत मकान टूटे हैं गरीब आदमी के, उनको पूरा मुआवजा दें। जो इन्होंने अनाउंस किया है डॉक्टर अम्बेडकर नवीनीकरण का, उसका तो मैक्सिमम लिमिट 80,000 है, तो 80,000 में क्या होगा? तो पूरा मुआवजा दे। दुकानदारों का जो नुकसान हुआ वो दे। और जब अम्बाला इंडस्ट्रियल एरिया में गए हम, तो वहाँ है अम्बाला कैंट के इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ मेरे को मिला है उसका करोड़ों रुपए का रॉ मटीरियल का इंडस्ट्री की भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उसकी नुकसान जो है पूर्ति करें ये सरकार तुरंत। और राज्यपाल जी को हमें मिला है, राज्यपाल जी को ये भी आश्वासन दिया हमने कि हमारी पार्टी जो भी सरकार राहत में काम करेगी पूरा उनको सहयोग देगी, क्योंकि आज सब पूरा हमारे लोग संकट में हैं। सबको एक होकर मंजूरी करें और आगे से ऐसे कदम उठाएं जो ना क्या क्या है, यही काम किए इन्होंने। जब भी तो विफल सरकार है ये। दिस इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। जब एक कैबिनेट का फैसला था तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गोला हल्के के बाढ़ से ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। सुरजेवाला ने कहा कि आज हरियाणा बाढ़ की भीषण विनाश लीला से त्राही कर रहा है। प्रदेश के 12 जिलों और 100 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 21 लोगों की मौत का शिकार हो गए हैं। सुरजेवाला ने बीजेपी जजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ की इस विनाश लीला के लिए मनोहर सरकार की 9 साल की अनदेखी और लापरवाही जिम्मेदार है। अगर सीएम और डिप्टी सीएम 9 साल से हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़कों पर चल रहे होते तो हरियाणा प्रदेश को ये दिन ना देखने पड़ते। अगर 9 साल से श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़कों पर चलते तो आज हरियाणा प्रदेश का ये हाल नहीं होना था। प्राकृतिक आपदा के साथ साथ भीषण बाढ़ का आधे हरियाणा डूबने का कारण मैन मेड आपदा भी है। उसके लिए सीधे सीधे अनदेखी, नालायकी और नकारापन के लिए सीधे सीधे खट्टर सरकार हरियाणा में बाढ़ के लिए जिम्मेवार है। यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए फरीदाबाद के हर इलाके में तबाही मची हुई है। तो वहीं अब यह तबाही का आलम यह है कि पलवल क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद और पलवल के बीचों बीच मोहाना से बागपुर जाने वाले रास्ते को भी पानी के तेज बहाव ने तोड़ दिया है। साथ ही फरीदाबाद और पलवल के गांव बागपुर की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। इसी कड़ी में डीसी विक्रम सिंह ने फरीदाबाद में एडवाइजरी जारी कर यमुना से सटे 32 गांव के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है और ये आने वाली 16 तारीख तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। पीछे से इतना पानी छोड़ा गया था तो अब हाथरीकुंड बराज से या दिल्ली से होके वो फरीदाबाद में आया है। यहाँ पे कई गांव के एरिया भर गए हैं। कुछ रिहायश के इलाके भी थे जो गांव में, वो निचले जो थे वो भी भर गए हैं। लोगों से रिपीटेडली आग्रह करा जा रहा है पूरे एक हफ्ते से ही कि जो निचले इलाके हैं वो छोड़ के ऊपर के इलाके में या जो हमने कैंप बनाया है स्कूलों में तो वहाँ पे आ जाए। काफ़ी लोग तो आ गए हैं पर कुछ लोग फंसे हुए थे तो उनको भी निकालने का कार्य चल रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में मारकंडा नदी में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में तेज बहाव में 3 लोग बह गए। बच्चों को बचाने के लिए मारकंडा नदी में छलांग लगाई। 6 लोग बच्चों को बचाने के लिए उतरे थे। हादसे में केवल 3 लोग ही वापस निकले। एनडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया।
तो तेज बहाव के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि एनडीआरएफ की ओर से अभियान चलाया गया जिसमें कुल 6 लोग पानी में उतरे थे, जिनमें से 3 लोग ही बाहर आए और 3 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा मारकंडा नदी का है, जहां पर 3 लोगों के मौत की सूचना की खबर सामने आ रही है। खबर कालावली से है, जहां पर लहंगेवाला और मथड गांव के पास घग्गर नदी का बांध टूटने की खबर सामने आ रही है। इसी बीच पुलिस कर्मचारियों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर ट्रैक्टर से मिट्टी लाकर बंदा बांधने का काम किया। इसके साथ 20 एकड़ में पानी भरने की भी खबर सामने आ रही है। वहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बात भी सामने आई है। खबर गोला छुईका से है, जहां पर पीटीआई सेंटर यूनियन छुईका के सदस्यों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री भेजी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महावीर दल छुईका को खाद्य सामग्री सौंपी गई है। इस बीच यूनियन प्रधान ने बताया कि घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर से 3 दर्जन से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि जिनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था के लिए पीटीआई सेंटर यूनियन तैयार हो गया है। साथ ही कहा कि जहां छुईका ने कई सामाजिक संस्थाओं के लोगों को खाना पहुंचा रही हैं, वहीं पीटीआई सेंटर यूनियन बाढ़ में फंसे लोगों के लिए प्रतिदिन खाना उपलब्ध करवाएगी। सभी को मालूम है इस पूरे एरिया में बाढ़ आई हुई है और बहुत सारे परिवार उस समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी के पास खाने का राशन नहीं है, किसी के पास किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। तो हमने छुईका के अंदर आइलेट्स पीटी की एक यूनियन बनाई हुई है, जिनका कि मकसद यही रहता है कि ज़रूरतमंद की मदद की जा सके। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया कि जो भी बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं उनको कुछ राहत सामग्री राशन के रूप में दी जाए, जिससे कि उनके घर में खाने पीने की समस्याएं ना रहें। कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देश पर सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर विजेंद्र सिंह नारक ने नहर के पंप हाउस और तालाबों का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर विजेंद्र नारक ने बताया कि कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देश पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है ताकि नहरों के अंतिम टेल तक पानी पहुंच सके और तालाब और जोहड़ भी 100% पानी से भर सके। उन्होंने बताया कि 42 नहरों पर नॉन स्टॉप पानी चलना चाहिए, ये निर्देश दे दिए गए हैं। पानी कटौती में किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहरों के रखरखाव के लिए जेसीबी मशीन अलर्ट पर रखी गई हैं। ये क्षेत्र पहले भी हमने यहाँ पर ऐसी टेल हैं जो 25 से 35 साल तक नहर तो बन गई थी लेकिन टेलों पर पानी नहीं था। उन टेलों पर हम 2017 से लगातार पानी दे रहे हैं, तालाबों में भी पानी दे रहे हैं। आज का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि क्या अधिकारी ज़मीनी स्तर पर जो लोहारू और बहल का हिस्सा है वो पानी ले रहे हैं या नहीं। जब मैंने सबसे पहले माननीय कृषि मंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि आप एक बार लोहारू हल्के का ये दौरा करो कि अधिकारी क्या ग्राउंड पर वो पानी ले रहे हैं या नहीं। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा कार्यक्रम हल्का हलचल।